नमस्कार दोस्तों, मैं सिम ठाकुर और आज हम फिर से बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर। ये जो वॉर स्टार्ट हो चुकी है, उसमें यूक्रेन अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जब अमेरिका लग रहा था कि यूक्रेन के साथ में है, एक तरफ जब ये लग रहा था कि यूक्रेन के साथ में नाटो देश हैं, आज वह अकेला दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति सभी देशों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से रूस को रोका जाए। इतने भयंकर अटैक हो रहे हैं यूक्रेन पर, चौतरफा हमले हो रहे हैं, चारों तरफ मिसाइलों की बारिश हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था। जो बाइडेन ने यह कहा था कि हम यूक्रेन की सहायता के लिए डायरेक्ट अपनी सेनाओं को नहीं भेजेंगे। जब तक ये लग रहा था कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा, शायद यूक्रेन भी नाटो देशों के कारण और अमेरिका के कारण ही अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। शायद यही भूल यूक्रेन कर बैठा है और उसने रसिया से पंगा मोल ले लिया। अब तबाही के इस मंजर में यूक्रेन का साथ देने के लिए वर्ल्ड का कोई भी देश नहीं आ रहा। यूएनएससी की दूसरी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक में भी सिर्फ सैंक्शंस की ही बात लगाई जाएगी। यूक्रेन ने भी अपने बचाव में काफ़ी कुछ किया है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन ने लगभग 800 सैनिकों को मार गिराया है रसिया के। साथ ही यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने कुछ सैनिकों को भी पकड़ रखा है, कुछ सैनिक भी उसे मिले हैं रूस के। उसने ये भी कहा कि उसने रूस के 7 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, साथ ही 6 हेलीकॉप्टर को भी उसने तबाह कर दिया है, ऐसा यूक्रेन का दावा है। जब अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अपनी सेनाओं को नहीं भेजेगा, तब तब यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना यह है कि किसी भी तरीके से पुतिन को रोका जाए, उनको बातचीत के टेबल पर लाया जाए। साथ ही कहना यह भी है कि रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कोई असर नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से अगर रसिया को नहीं रोका गया तो जल्द ही कीव पर कब्जा भी कर लेगा। अमेरिका और नाटो देशों के अलावा यूक्रेन की नज़र इंडिया पर भी है, क्योंकि यूक्रेन को यह लगता है कि इंडिया पुतिन के साथ में बातचीत करके इस जंग को बातचीत के टेबल पर ला सकता है और कहीं ना कहीं इतनी अटैकिंग मोड पर जो पुतिन है उनको कहीं ना कहीं रोक सकता है। इसलिए यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी के लिए कहा कि इस युद्ध को रुकवाइए और पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाइए, क्योंकि इंडिया ही वह देश है जहाँ पर कौटिल्य पैदा हुए थे, जहाँ पर महाभारत हुए थे। उन्हें इंडिया में महाभारत की भी याद आई और उन्होंने इस तरीके से बोला कि इंडिया ही वो देश है जो शायद रूस से बात करके इस युद्ध को रोक सकता है। इस समय रूस की सेनाएं लगातार कीव की तरफ बढ़ती जा रही हैं और यूक्रेन का राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि पहला निशाना वो ही होने वाले हैं रूसी सेना का, और उसके बाद उनका परिवार निशाने पर होने वाला है। लेकिन हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ऐसा यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है। तो इन भयावह तस्वीरों को देखते हुए समझ में आता है कि युद्ध किस तरीके से मचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की जो ताकत है रसिया के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। आप क्या समझते हैं, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है और क्या इंडिया को इन सब के बीच में अपनी दखल देनी चाहिए? आप क्या समझते हैं इन सब के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।